गुड इवनिंग। हमने उस दिन आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। जो फोर्स का प्रभाव है वो दो फैक्टर पे, दो कारकों पे डिपेंड करता है। पहला इसमें द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और दूसरा जो है द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो इसमें पहला है द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। हम जो फोर्स का अमाउंट है, जितना हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स। जैसे अगर फोर्स खूब अधिक है तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो अधिक हो गया। माने कि अमाउंट ऑफ फोर्स का मतलब हो गया उसका एक क्वांटिटी बता रहा है। कम फोर्स या अधिक फोर्स अमाउंट ऑफ फोर्स है। जैसे हम खूब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमको खूब ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे आप छोटी सी बॉल ले लीजिए, जैसे ये हम कलम ले लें तो इसको हल्का सा फोर्स लगाए तो इसका इफेक्ट कम दिखाई दिया, और इसी को ज़्यादा कर दिए तो फिर वहाँ तक चली गई। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स है। कितना अधिक फोर्स हम लगा रहे हैं वही हमारे बॉडी जो फैक्टर होगा, कारक जो होगा, वो इफेक्ट होगा फोर्स का। कि जैसे ज़्यादा फोर्स लगाए तो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, कम फोर्स लगाए तो कम प्रभाव करेगा। ठीक। दूसरा है, और दूसरा कारक क्या है, द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स माने फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, हम किधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक ना। तो फोर्स जब लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन भी हमको पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। उसका डायरेक्शन पे इफेक्ट उसका दिखाई देगा। जैसे ये हम फिर वही कलम ले लें, ठीक है, कलम को इधर से करें तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स चल रहा है। हम कलम को इधर से फोर्स लगाएं तो इसकी डायरेक्शन, माने कि हम अगर जैसे इधर हम नॉर्थ मान लें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, माने नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन ना। उधर से फोर्स लगाएं तो ये साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमको जो हमारी टॉपिक है नई वाली वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन पढ़ना है। जैसे अब जैसे के लिए किताब में आइए, किताब में हम आपको दिखा, ये है, यू मस्ट हैव सीन पीपुल उसी के बस स्टार्ट इट। आप कई बार देखे होंगे कि कोई आदमी जो है या कई सारे आदमी किसी बस को स्टार्ट करते हैं, दे आल पुश इट फ्रॉम वन साइड टू द बस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द पुश। वो जिस डायरेक्शन में बस को ढकेलते हैं बस उसी डायरेक्शन में चलती है। अगर पीछे धक्का देते तो बस आगे की तरफ मूव करती है। लेकिन नाउ इमेजिन, अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आधे लोग आगे से धक्का लगाएं, आधे लोग पीछे से धक्का लगाएं। इफ़ हाफ ऑफ द पीपल वे आर आल्सो पुशिंग द बस फ्रॉम द अपोजिट साइड विद द सेम फोर्स, दोनों का फोर्स बराबर हो, माने पीछे से भी जितना धक्का लग रहा हो उतना ही आगे से भी धक्का लग रहा हो, विल द बस मूव, क्या बस मूव करेगी? नो, इट will not move because the force applied from opposite side cancel out। जो पीछे से फोर्स लग रहा है और आगे से फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है, तो क्या होगा, कैंसिल कर दिया, मैंने बस वैसे ही खड़ी रह जाएगी। Whenever a force is applied to a body to change its position, speed or direction, the body move in the direction of the force। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ये गेंद कोई हो, ठीक है, ये गेंद इस डायरेक्शन में चल रही हो, हमको क्या करना है, इसको इस डायरेक्शन में मोड़ना है। गेंद यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इधर की तरफ फोर्स लगा देंगे तो गेंद क्या हो जाएगी, मूव करके इधर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए, whenever a force is applied to a body to change its position, speed or direction, the body move in the direction of force। माने कि हम जिधर के तरफ फोर्स लगा दिए उधर की तरफ बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको इधर की तरफ घुमाना है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ आने के बाद हम क्या किए, फोर्स लगा दिए नीचे की तरफ, तो क्या होगा, गेंद नीचे की तरफ चलने लगेगा। तो ये फोर्स जो है डायरेक्शन को बदल देती है। ठीक है। When multiple force are applied on a body toward the same side, they add up। अगर कई सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, जैसे ये हमारा बस ले लें, सभी लोग क्या कर रहे हैं, इधर ही की तरफ, इसमें आदमी जो है वो धक्का लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या हो गया, ये ऐड हो गया। माने सब लोग मिल कर किधर कर रहे हैं, इधर की तरफ, तो ये बस कहाँ मूव करने लगेगी, आगे की तरफ। ठीक, सारे फोर्स क्या हुए, ऐड हो गए, तो बस आगे की तरफ चली गई। लेकिन however, when two forces are applied from the opposite side, they subtract and the net force act in the direction of the larger force। जैसे ये बस है,
इधर से भी आदमी धक्का दे रहा है, इधर से भी आदमी धक्का दे रहा है, ठीक। दोनों तरफ में जिसका फोर्स कम हो जाएगा ये बस उसी की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पतला आदमी है और यहाँ कोई मोटा आदमी है, बस इधर जाएगी भाई तो पतले आदमी की तरफ। क्यों? क्योंकि मोटा वाला आदमी क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगा देगा पतले वाले से, माने पतले वाले का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और मोटे वाले का फोर्स क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जिसका फोर्स अधिक होगा वो उसको जहाँ जाए वहाँ धक्का दे देगा। तो मोटा वाला क्या कर रहा है, इधर की तरफ धक्का दे रहा है, तो जब ज़्यादा धक्का देने लगेगा तो क्या हो जाएगी, बस आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक, नहीं आएगा आप समझ में तो आप हमसे इसको देखने के बाद दोबारा पूछिएगा, है ना। इफ़ द टू फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द अपोजिट साइड आर इक्वल द नेट फोर्स विल बी 0। अगर दोनों फोर्स बराबर हो, माने इधर भी एक मोटा आदमी और उसी के बल वाला इधर भी मोटा आदमी, दोनों मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं, तो दोनों का फोर्स क्या है, आपस में बराबर है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जब फोर्स 0 होगा तो ये बस क्या करेगी, नहीं मूव करेगी, रेस्ट में हो जाएगी, विराम में, है? विराम में, कहीं नहीं जाएगी, कहीं खड़ी रहेगी। ऐसा कब होगा, जब नेट फोर्स 0 होगा। हम आपसे अगर पूछेंगे कि व्हेन द नेट फोर्स इज 0, तो आप बोलेंगे व्हेन द टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है कि टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट देन नेट फोर्स इज 0। अगर दो फोर्स आपस में बराबर और विपरीत दिशा से लगें तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, हम जो इसमें फोर्स लगा रहे हैं, अरे 10 फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है ना, और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया परिमाण, परिमाण का मतलब हो गया संख्या होगी। जैसे संख्या का मतलब हो गया नहीं कि लिखते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, ये सब क्या है, संख्या है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन नॉर्थ होगी, साउथ होगी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, ये ठीक है हमारा डायरेक्शन। तो फोर्स ऐसा चीज़ है जिसमें नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, कितना का फोर्स लगा रहे हैं भैया, 10 का लगा रहे हैं। किधर लगा रहे हैं तो हम बता देंगे क्या, नॉर्थ में लगा रहे हैं, साउथ में लगा रहे हैं, जिसमें भी डायरेक्शन आपको होगा उसमें वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऐसी चीज़ें है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। इसको एक शब्द में बोलते हैं वेक्टर, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, नेम आफ्टर द फेमस फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन। तो SI यूनिट क्या इसकी होगी, न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से डिलीट करें, अरे डिनोट करेंगे सॉरी डिनोट करेंगे। कैपिटल N अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये न्यूटन है, किसको बता रहा है, फोर्स को। जैसे हम आपको एग्जांपल छोटा सा बताएं, kg लिखा है माने किसको बताता है, वजन को ना, कितना भारी है वजन को बताता है kg ना। किलोमीटर बताएं तो दूरी को। वैसे ही न्यूटन अगर नाम आया तो किसको बताएगा, फोर्स को। ठीक, आप इसको नोट करिए।